तृतीया का आज दिवस है। 4 युगों में सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग। 4 युगों में सबसे पहला युग है सतयुग। ये पंखा बंद कर दीजिए। हरि बोल। पंखा बंद कर दिए, पंखा। तो 4 युगों में सबसे पहला युग है सतयुग, जो सबसे अच्छा युग होता है। और सतयुग में भी जो है सबसे पहला दिन है अक्षय तृतीया का। आज वो दिन है जो 4 युगों में सबसे अच्छा युग सतयुग, और उस सतयुग में भी सबसे पहला दिन सबसे अच्छा दिन होता है। सतयुग का जो दिन होता है सबसे पहला दिन है जब शुरुआत होती है सतयुग की, और उस दिन धर्म के चारों चरण पूरे होते, चारों चरण होते हैं। धर्म के चारों चरण होते हैं पहला दिन, और एक एक दिन जैसे बीतता है तो धर्म के 4 चरण में से एक धर्म घटता जाता है। और सतयुग जो है जब पूरा हो जाता, बीत जाता है, तो एक चरण, धर्म का एक चरण कम हो जाता है। इसके बाद त्रेता युग शुरू होता है। उसी दिन से, उसी बिंदु से त्रेता युग शुरू होता है। धर्म के 3 चरण होते हैं। अब त्रेता युग जैसे जैसे बीतता है एक एक दिन, तो धर्म का दूसरा चरण भी घटता जाता है। और त्रेता युग जब बीत जाता है पूरा, तो धर्म के 2 चरण रह जाते हैं। अब द्वापर युग शुरू हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसी बिंदु से शुरू होता है जहाँ त्रेता युग समाप्त होता है। धर्म के 2 चरण होते हैं, और द्वापर युग के जैसे दिन बीतते जाते हैं तो धर्म का एक चरण और कम होता जाता है, और द्वापर के अंत में धर्म का एक ही चरण रह जाता है, और उसी बिंदु से कलयुग शुरू होता है। तो धर्म का एक चरण होता है, और कलयुग जैसे जैसे बीतते जाता है तो धर्म का एक चरण भी घटता जाता है, और कलयुग के अंत में धर्म के चारों चरण खत्म हो गए। अब एक भी चरण नहीं रहा धर्म का। और कलयुग का जब अंत होता है तो एक भी धर्म का एक भी चरण नहीं है। और अगला दिन जो होता है सतयुग का, तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि धर्म के सब चरण नहीं है, और दूसरे दिन धर्म के चारों चरण मौजूद हो जाते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन। अक्षय तृतीया को जो सतयुग शुरू हुआ तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, है ना। त्रेता युग शुरू हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जिस बिंदु पर सतयुग समाप्त हुआ इसी बिंदु से त्रेता युग शुरू हुआ, तो कोई परिवर्तन नहीं। द्वापर युग शुरू हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं, त्रेता युग जहाँ समाप्त हुआ उसी बिंदु से द्वापर शुरू हुआ। और द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो कलयुग शुरू हुआ, तो कोई परिवर्तन नहीं, उसी बिंदु से कलयुग शुरू हुआ। लेकिन कलयुग जब समाप्त हुआ तो उसके बाद कितना परिवर्तन हुआ, एक ही दिन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि धर्म के चारों चरण खत्म थे और धर्म के चारों चरण हो जाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन। तो इतनी बड़ी ये तिथि, शक्तिशाली तिथि है अक्षय तृतीया। इस तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ अगर दान करते हैं और कुछ कथा सुनते हैं और नाम जप करते हैं तो इसका भी फल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और आज के दिन चंदन यात्रा शुरू हुई। भगवान गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को अपनी व्यथा सुनाई। अब देखो, भगवान का शरीर सच्चिदानंद शरीर है। भगवान के शरीर में कोई कष्ट तो है नहीं, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, अनंत शरीर। भगवान का शरीर आनंदमय है। लेकिन भगवान अपने भक्त माधवेंद्रपुरी को कहते हैं, मुझे गर्मी लग रही, मेरी गर्मी दूर नहीं हुई, मेरे लिए चंदन लाओ। तो ये भगवान जो है भक्तों के साथ में ऐसी लीला करते हैं कि भक्तों के साथ में भगवान जो है क्या चाहते हैं कि मेरा तुम कष्ट दूर करो। तो भगवान जो है अपना कष्ट बताते हैं भक्तों को। तो वास्तव में भगवान को कोई कष्ट नहीं है,
लेकिन भक्तों को भगवान जो है अपने से बड़ा बनाने के लिए क्या कहते हैं, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मेरा कष्ट दूर करो। और ये भक्तों का जो है बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा सुख होता है कि भगवान को जो है क्या लग रहा है, गर्मी लग रही है, उनके शरीर का ताप दूर नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि सैकड़ों सालों से मैं झाड़ी में दबा रहा और गर्मी और धूप और आंधी के कारण जो है मुझे बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। हालांकि तुमने मुझे वहाँ से झाड़ी से निकाल दिया, मेरा मंदिर बना दिया और 108 शीतल जल से स्नान कराया, ये मेरा ताप दूर नहीं हुआ। और मेरे लिए अब तुम कहाँ जाओ, नीलाचल जाओ, मलयाचल, मलय चंदन लेके आओ। वो चंदन जो है जब मुझे लेप करोगे तो मेरा ताप दूर होगा। तो देखो भगवान जो है मतलब अपने भक्तों से जो है अपना कष्ट बताते हैं। पूरी दुनिया का भगवान कष्ट दूर करते हैं, भगवान को कष्ट देने वाला कोई नहीं है। लेकिन भगवान जो है जब कष्ट अपना बताते हैं भक्तों को तो ये भी क्या है, आनंद की बात है। भगवान की ये भी जो है लीला क्या है, आनंद की है। और भक्त जो है क्या करता है, चिंता करता है भगवान की। जैसे कोई अपने बच्चे की चिंता करता है, अपने बच्चे की चिंता करता है कि बच्चे को गर्मी लग रही है तो मुझे जो है उसको स्नान कराना है, मुझे पंखा झलना है, मुझे ये जो कूलर है लोग लगाना है, एसी लगाना है। तो बच्चे को जैसे चिंता होती है तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए भी ऐसे अपनी चिंता पैदा करते हैं। तो ये जो है भक्तों का सुख होता है कि भक्त जो है भगवान के लिए चिंता करते हैं। और माधवेंद्रपुरी ने भगवान के ताप को दूर करने के लिए, गर्मी दूर करने के लिए पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा की, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पैदल गई। सोचिए पैदल गए, उस समय पैदल भी चलते थे तो पैरों में जूते होते ही नहीं थे, नंगे पैर चलना पड़ता था, नंगे पैर चले। और भक्तों को ये सुख है, भक्तों को इस बात का सुख मिलता है कि भगवान को कष्ट को दूर करने के लिए वे स्वयं कष्ट लेते हैं। तो भक्त चिंता करते हैं। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे माधवेंद्रपुरी को आपने चिंता पैदा करी, उसी प्रकार से हमको भी आप चिंता दीजिए। अगर चिंता नहीं करोगे भगवान की तो माया की चिंता तो कर ही रहे हैं। माया की हजारों चिंताएं है ना। और हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अभी हम माया की सेवा कर रहे हैं, माया की चिंता कर रहे हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ, इसका मतलब मुझे अपनी चिंता दो। तो आप चिंता लीजिए, है ना, आप चिंता लीजिए। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप क्या है, हमें चिंता प्रदान करता है। और वो चिंता क्या है, ये वो चिंता की दिशा बदलती है। हमारी चिंता है माया की। हम जो माया की चिंता करते हैं तो जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो माया की चिंता से हमें जो है भगवान की चिंता पैदा हो जाएगी। तो हम भगवान के लिए जो है चिंता करेंगे। जैसे मंदिर में हमें कुछ दान देना चाहिए, आप लोग दान अगर देते हैं तो ये चिंता होनी चाहिए कि देखो आपका परिवार है, अपने परिवार की आप चिंता करते हो। तो यहाँ पर भक्तों का परिवार है, भक्तों के परिवार में जो है आपको कुछ सेवा करनी है, दान देना है। क्योंकि हम भक्तों का कोई उपाय जीविका नहीं है, हम लोगों का कोई व्यापार नहीं है, हम लोगों का कोई इसमें इनकम नहीं है, पैसे की इनकम नहीं है। तो जो भगवान की कृपा से आता है धन, उसी से हमारा निर्वाह होता है, मंदिर चलता है। तो मंदिर की चिंता करना चाहिए। मंदिर में आप हर महीना कुछ दान दो, कुछ सेवा करो, तो ये भी एक जो है चिंता है। और दूसरी चिंता है, मंदिर में अगर
पंखे की कमी है तो आप पंखा दान कर सकते हो। और मंदिर में कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, जाड़े में जो है गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है तो आप वो गर्म कपड़ा दे सकते हो। इस प्रकार से आप जो है चिंता जैसे परिवार की है, अपने शरीर की है अपने घर की है, उसी प्रकार से एक चिंता क्या होनी चाहिए आपकी, मंदिर की। भक्तों की भी चिंता होनी चाहिए, भक्तों का परिवार भी आपका परिवार है, ये जो मंदिर है ये भी आपका घर है। जैसे आप घर चलाते हैं तो मंदिर भी चलाना है। इस प्रकार से हमें जो है भगवान से जो है प्रार्थना करना चाहिए कि आप जो है हमारे हजारों प्रकार की चिंताओं में एक चिंता ये भी बनाओ कि हम आपकी सेवा करें। कैसे हम सेवा कर सकते हैं आपकी, हमें ये चिंता है। आज अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत पवित्र दिन है, तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। कैसी प्रार्थना करना चाहिए, हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, घर की चिंता करते हैं, वैसे हम आपकी भी चिंता करें, ठीक है ना। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्रीमती तुलसी शालिग्राम दान महामहोत्सव की, श्री